हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु राणे और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे बिट ऑपरेटर्स के बारे में। तो सबसे पहला जो बिट ऑपरेटर वो है एंड, जिसको हम याला सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली एंड ऑपरेटर क्या करता है, दो नंबर्स को लेता है और उसके हर बिट पर एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे अगर a इज इक्वल टू 3 है और b इज इक्वल टू 5 है और हमें a का वैल्यू फाइंड करना है, ए एंड बी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक। तो सबसे पहले हम ए का बाइनरी मतलब 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। तो 3 का बाइनरी क्या होता है? 0 1 1। ठीक। 5 का बाइनरी क्या होता है? 1 0 1। ठीक। और इन दोनों के हर बीट पर एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। जैसे 1 और 1 का एंड कितना होगा? 1। 0 और 1 का एंड कितना होगा? 0। 0 और 1 का एंड वापस से कितना होगा? 0। ठीक। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1। काम करते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर हमें 7 एंड 6 का बाइनरी 6 का एंड निकालना है। ठीक। तो 7 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 1 1 1। ठीक। 6 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 1 1 0। इन दोनों का एंड निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा? 0। ये कितना हो जाएगा? 1 1। तो ये वापस कितना है? 6। तो 7 एंड 6 इज इक्वल टू 6। कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इनकी। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है इसकी है कि एक से कोई नंबर है और उसको पता लगाना है कि ये ओड है या इवन। इसके लिए हमको सिंपल सा कैलकुलेशन करना है कि जो एक्स है इसका 1 के साथ एंड ऑपरेशन करना है। ठीक। अगर ये 0 आ जाए तो ये होगा इवन नंबर, और अगर ये नॉन जीरो नंबर आ जाए तो ये होगा ऑड। तो इसको समझते हैं इधर। जैसे अगर हमें पता लगाना है कि जो 7 है वो ऑड है इवन है, तो 7 का हम एंड करेंगे 1 के साथ। ठीक। तो 7 का बाइनरी रिप्रेजेंट क्या है? 1 1 1। ठीक। और इसको हमको करना है 1 के साथ, तो ये 0 0 1। अब इसके बाद इन दोनों का अगर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करे तो 1 और 1 होगा 1 एंड बाकी सबके 0। तो ये नॉन जीरो नंबर आया। इसका मतलब ये है कि 7 जो है वो ऑड है। एक इवन नंबर लेके भी देख लेते हैं। जैसे हम देखें 6 का, तो 6 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 1 1 0। इसका हमें 1 के साथ एंड करना है, 0 0 1। तो ये क्या हो जाएगा? 0, ये भी 0, ये भी 0। तो ये 0 नंबर आया। 0 नंबर आया मतलब इवन है। ठीक। तो इस टाइप से हम एंड ऑपरेशन का यूज करके भी ऑड और इवन का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर है वो है और, बिटवाइज और ऑपरेटर, जिसको ये वाले सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक सिंपल ये डंडा। ये क्या करता है? इट टेक्स टू नंबर एंड परफॉर्म और ऑपरेशन ऑन ईच एंड एवरी बिट। ठीक। एग्जांपल से समझ लेते हैं। वापस से ए इज इक्वल टू हम लेंगे 5 और बी इज इक्वल टू 3। तो ए इसका बाइनरी रिप्रेजेंट क्या होता है? 1। बाइनरी रिप्रेजेंट 1 0 1। ठीक। और जो 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है 0 1 1। अब इन दोनों का एंड करेंगे तो वन एंड, सॉरी, और करेंगे तो 1 और 1 का और कितना होगा? 1। इसका और भी कितना होगा? 1। इसका भी कितना होगा? 1। तो ये किसके इक्वल टू आ गया? 7। तो सिंपल से ए और बी इज इक्वल टू 7। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऑपरेशन हम देखेंगे बिट वाइज एक्स और ऑपरेटर। तो ये देखेंगे एक्स और ऑपरेटर, जिसको ये वाले सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेटर है जो कि आगे आगे के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। तो इसको अच्छे से समझने की जरूरत है। तो ये क्या करता है कि दो नंबर्स लेता है, उसके हर बीट पर एक्सओर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे अगर ए इज इक्वल टू, वापस से वही एग्जांपल लेते हैं, 5 है और बी इज इक्वल टू 3 है। तो हमें फाइंड करना है कि ए एक्सओर बी क्या होगा। तो सबसे पहले हम ए का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। तो ए का मतलब 5 का लिखेंगे। तो 5 का बाइनरी क्या होता है? 1 0 1। ठीक। बी का बाइनरी रिप्रेजेंट मतलब 3 का क्या होता है? 0 1 1। अब इन दोनों का एक्सओर लेना है। ठीक। तो 1 एक्सओर 1 कितना होता है? अगर वैल्यू सेम है तो ये 0 आएगा। अगर डिफरेंट है तो अगर ये 0 और 1 है तो इसका वापस 1 आएगा। ये 0 और 1 है तो वापस से ये 1 आएगा। आपको आई होप आपको ये तो पता होगा कि 1 1 एक्सओर 0 ये होता है 1। 0 एक्सओर 1 होता है 1।
जीरो एक्सॉर जीरो होता है जीरो, वन एक्सॉर वन होता है जीरो। मतलब अगर नंबर सेम है तो जीरो आएगा और नंबर डिफरेंट है तो वन आएगा। और ये इतना शायद आपको पता होगा। तो ये सिंपल सा है कि ए एक्सॉर बी का आंसर क्या आ गया, सिक्स। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो कि मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और आगे भी बहुत काम में आने वाली। तो जो एक्सोर होता है वो कम्युलेटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। जैसे ए ए एक्सोर जो बी है इक्वल टू होगा बी एक्सोर ए। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है कि एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, जैसे ए बी सी इज इक्वल टू ए एक्सोर बी एक्सोर सी। ये दो रूल ध्यान रखना है अपन को, क्योंकि ये आगे के इसमें काम आने वाले हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इस एक्सोर की, कि खुद के साथ किसी भी नंबर का एक्सोर जीरो होता है। इस प्रॉपर्टी को हम समझ लेते हैं अच्छे से। वन जीरो वन जो कि रिप्रेजेंट करता है फाइव को, ठीक। तो इसका अगर हम उसी के साथ जोर ऑपरेशन करें तो ये वन और वन का जोर कितना होगा, जीरो। जीरो जीरो का जोर कितना होगा, जीरो। वन और वन का जोर कितना होगा, जीरो। तो ये नंबर आगे आ गया जीरो। कोई सा भी नंबर देख सकते हैं, जैसे एक दूसरा नंबर देख लेते हैं, जीरो वन वन, जीरो वन वन। तो इसका इसी के साथ अगर जोर ऑपरेशन करेंगे तो ये वापस से जीरो 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 आएगा। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखने की जरूरत है। नेक्स्ट थिंग, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि किसी भी नंबर का एक्सोर जीरो के साथ वह वापस वही नंबर आता है। तो इसको भी समझ लेते हैं। जैसे एक नंबर वन जीरो वन फाइव है, इसका एक्सोर अगर हम जीरो के साथ लें तो वन और जीरो कितना आएगा, वन। जीरो जीरो कितना होगा, वन और जीरो का वन, जीरो जीरो कितना होगा, जीरो। और वन और जीरो का वापस से कितना होगा, वन। ये प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब इन दो प्रॉपर्टी के बेस पे ही सारे एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं। और आगे अगर आप इंटरव्यू में भी प्रिपेयर हो रहे तो मोस्ट लाइकली इन दो क्वेश्चन, इन मतलब एग्जाम ऑपरेशन में से मोस्ट लाइकली आपको कोई सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर इसका एक बार और एग्जांपल देख लेते हैं, जीरो वन वन, इसका अगर हम जीरो के साथ एक्सोर करें तो वन और जीरो कितना होगा, वन। ये डिफरेंट है भी, ये वन होगा और ये सेम है तो जीरो होगा। तो ये प्रॉपर्टी आपको एकदम रट के रख लेना है, याद रख लेना है हमेशा के लिए। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर है वो है लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को, ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर इसको हम ये वाले से भी डिनोट करते हैं, दो एंगल ब्रैकेट के साथ। और दूसरा है राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट ऑपरेटर। हाँ, ये सिंपल सा है। जैसे अगर कोई बाइनरी नंबर है जीरो वन वन जीरो, अगर हम इसमें इसको लेफ्ट शिफ्ट कर दे वन के साथ, मतलब वन नंबर के साथ, तो ये हो जाएगा वन वन जीरो। अगर इसी नंबर को हम वन वन जीरो को अगर राइट शिफ्ट कर दे एक के साथ, ठीक, तो ये हो जाएगा जीरो वन वन। अगर इसी नंबर को अगर जीरो वन वन, एक दूसरा नंबर ले लेते वन जीरो, इसको अगर हम राइट शिफ्ट कर दे दो के साथ, ठीक, तो ये हो जाएगा जीरो वन वन। क्योंकि ये राइट शिफ्ट हुआ मतलब ये दो बीट बाहर चले गए इधर वाले। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि दो बीट को कैंसिल कर देना है, ठीक। अगर इसी को अगर राइट शिफ्ट करना हो तो जीरो वन जीरो वन। इसी को अगर राइट शिफ्ट करना हो, ठीक, तो हमें ये लास्ट की दो बीट को हटा देना। तो ये क्या हो जाएगा, वन जीरो जीरो। और ये जीरो लिखना मत भूलना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक। तो इस टाइप से हम लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का ऑपरेटर का यूज करते हैं। और लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर इज लाइक दो से डिवाइड करना और दो से मल्टीप्लाई करना। चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर कोई नंबर है फोर, और फोर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वन जीरो जीरो। अगर हम इसको राइट शिफ्ट कर दे, राइट शिफ्ट करने का मतलब क्या है कि फोर को वन से राइट शिफ्ट कर दे, तो इसका मतलब ये होगा कि फोर को टू से डिवाइड करना है। देखते इसको टू से इसको राइट शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा जीरो, वो। और ये नंबर क्या होता है, दो। और इसको अगर डिवाइड करेंगे तब भी क्या आएगा, दो। और अगर इसको हम लेफ्ट शिफ्ट कर दे, जैसे चार को इससे अगर लेफ्ट शिफ्ट कर दे वन से, तो ये हो जाएगा वन जीरो जीरो। और एक यहाँ पे और जीरो एड हो जाएगा, ठीक। ये राइट शिफ्ट हो गया तो ये नंबर हो गया एट। तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर है वो इज इक्वल टू होता है डी डिवाइड बाई टू। और राइट शिफ्ट होता है वो होता है मल्टीप्लाई बाय, लेफ्ट शिफ्ट, सॉरी, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता है मल्टीप्लाई बाय टू। तो आपको ये, आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। और मैंने इसके नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, और नोट्स पे नजर डाल लेते हैं। तो जैसे ये नोट्स है, इसमें सबसे पहले हमने बिटवाइड ऑपरेटर पढ़ा था। उसमें क्या होता है कि टेक्स्ट टू
ऑपरेट एंड डज एंड ऑन एवरी बिट। तो ये सेम टू सेम ऐसा कैसा और ऑपरेटर भी है, लेकिन हमें ये प्रॉपर्टी ध्यान रखने की जरूरत है कि जो एंड ऑपरेटर कैन बी यूज्ड एज अ क्विक चेक इफ नंबर इज ऑड और इवन। ठीक, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखने की जरूरत है, और में तो ऐसा कुछ ज्यादा खास है नहीं। एक्सोर ऑपरेटर ध्यान रखने की जरूरत है, ये दो एग्जांपल दे रखे हैं इसमें। और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी याद रखना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी याद रखना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीजें याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दो चीजें कि उसी नंबर का उसी के साथ एक्सोर जो होता है वो जीरो होता है, और किसी नंबर का जीरो के साथ एक्सोर वापस वही नंबर होता है। और ये बात भी ध्यान रखना है कि बिटवाइड ऑपरेटर मोस्ट यूजफुल ऑपरेटर फ्रॉम टेक्निकल इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट ऑपरेटर होता है लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट में हम एक बिट को इधर किसी लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं, जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल 18 है, तो इसको हमें 1 से राइट शिफ्ट करना है, तो एक ये जीरो वाला बिट हट जाएगा, तो यहाँ पे से जीरो वाला बिट हट गया, तो ये 9 में कन्वर्ट हो गया। और राइट शिफ्ट में हमें एक बिट इधर पे ऐड कर देना है, ठीक, जीरो वाला, तो ये 100 हो गया लास्ट में, तो ये 36 हो गया। और ये प्रॉपर्टी भी ध्यान रखना है कि द लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड विद द नेगेटिव नंबर्स। द लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर आर इक्विवेलेंट टू द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बाय टू रिस्पेक्टली। ये वाली प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि इसका नेगेटिव नंबर के साथ यूज क्यों नहीं कर सकते। ठीक, बिट वाइज नोट ऑपरेटर ये इतना इंपॉर्टेंट ऑपरेटर नहीं है, इसको आप नोट्स से भी देख लेना। आज के लेक्चर के लिए इतना, थैंक यू। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कितना कैसा लगा। और अगर आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट चाहिए तो प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।